ईडी हर कोई ड्रग्स के एंगल पर चर्चा को और तफ्तीश को आगे ले जा रहा है। रिया ने खुलकर सुशांत पर तो ये आरोप लगा दिया, एक ऐसे व्यक्ति पर जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है कि वो ड्रग्स लेते थे, वो मैरिजुआना लेते थे। लेकिन उन चैट कॉन्वर्सेशन से ऐसा लगता है कि रिया पर भी ऐसा शक पैदा होता है कि क्या वो ड्रग्स कंज्यूम करती थी। इन सब पर आप लीगली क्या अपना स्टैंड रखेंगे सर? रिया ने सारी चीजें बोल चुकी है कि वो ड्रग कभी लेती नहीं है, कंज्यूम किया नहीं है और ड्रग टेस्ट करने के लिए तैयार है। और जो ड्रग और एनसीपी के सामने जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उसको फेस करेगी। तब तक आप इंतजार कीजिए ना। लेकिन और अगर आप बोलते हो सुशांत आज जिंदा नहीं है, उसके खिलाफ हम आरोप नहीं लगा सकते हैं। जो भी लीकेज हो रहा है सब उसके फैमिली के थ्रू हो रहा है। नहीं, लेकिन ड्रग्स का आरोप तो सिर्फ रिया ने लगाया ना सर। उन्होंने बताया ड्रग्स का आरोप तो रिया उसको ज्यादा ओवरडोज देती थी, नंबर 1 ड्रग्स देती थी और कुछ ब्लैक मैजिक करती थी। ऐसे चीजें हमने नहीं बोला है। अगर वो बोल सकते हैं तो उनको प्रूव करने दो ना। अगर जो व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह सब आ रहे हैं ड्रग्स के बारे में, नंबर 1, नंबर 2 4 सर्वेंट्स ने उसके और फ्लैटमेट थे, उन्होंने स्टेटमेंट की है। उनके मुताबिक सुशांत केदारनाथ से पहले भी वो ड्रग का सेवन करता था, कंज्यूम करता था। आप उनसे जाके पूछिए ना, हमने थोड़ी बोला है। नहीं बोला है ना सर, रिया ने बोला है। रिया ने इंटरव्यू में आपके क्लाइंट ने जब ये सब लीक हो गया बोला है। लेकिन दवाइयों के ओवरडोज शब्द का इस्तेमाल परिवार ने किया। उन्होंने ड्रग्स देती थी या फिर इस तरह से डायरेक्टली नहीं बोला, उन्होंने ओवरडोज का आरोप लगाया था। लेकिन यहां पर तो सीधे सुशांत पर एक ऐसा आरोप लगा है जिसके बारे में अब वो है नहीं आरोप नहीं लगाया अपने आप को डिफेंड करने के लिए। रिया ने कहा है सर कि वो मैरिजुआना लेते थे। रिया ने आरोप नहीं लगाया है, रिया ने सिर्फ एक्सप्लेन किया है जो मैसेजेस लीक हो गए उसका क्या मतलब है। और उसके जो 4 फ्लैटमेट थे उन्होंने इस जाहिर किया है ना कि वो खुद ड्रग्स लेता था। अभी तो ये सब बात सामने आना है। आपको याद है उसके सर्वेंट ने बोला कि सुशांत साहब ने 14 जून से पहले अपने सिगरेट रोल करके ड्रग्स तैयार रखने के लिए बोला था। उसने रोल करके दिया था, उसका वो नॉर्मल काम था। वो मैंने लीक नहीं किया, आप लोगों ने किया है। नहीं, आप लोगों ने मत बोलिए सर, क्योंकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं चलाया। आप बताइए, मीडिया वालों ने किया है ना। सीबीआई ने बताया, किसने बताया? आप कंफ्यूज मत कीजिए सर। एक है मीडिया पर अलग अलग फॉर्मर कुक्स के अलग अलग चैनलों पर बयान चल रहे हैं, और एक वो बयान है जो 4 चश्मदीद सिद्धार्थ पिटानी, केशव, उसके साथ ही नीरज सिंह या फिर दीपेश सावंत सीबीआई के सामने दे रहे हैं। आप तो एक लॉयर हैं सर, आप तो हियरसे पे बात नहीं कर सकते हैं। क्या आपके पास इनके बयान का कोई हिस्सा है जिसमें वो कह रहे हो, ऐसा आरोप लगा रहे हो? मैं उन्होंने दिया है, मेरे को नहीं पता जी। लेकिन मुंबई पुलिस और ईडी के सामने उन्होंने स्टेटमेंट की है, वो सब मीडिया में है ना, आप एग्जामिन कीजिए। मैंने तो नहीं रिलीज किया ना। ठीक है, अल्टीमेटली तो सर लीगली आपको इस पूरे बैटल को आगे ले जाना है। अगर मान लीजिए कल को चार्जशीट सीबीआई करती है, इसीलिए मैं सिर्फ पूछ रही थी कि इस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा। आपको क्या लगता है अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इतने दिन के जांच के बाद, कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि कई महीनों की जांच के बाद, अब तो सर 70-80 दिन होने जा रहे हैं केस को, अगर ऐसा कोई ड्रग टेस्ट किया जाता है तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा, आपके ब्लड में या हेयर में नहीं आने की आशंका है, तो ऐसे में टेस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है सर। मैडम जी, जो भी आधार पर एनसीबी या सीबीआई या ईडी चार्जशीट फाइल करेगी उसी आधार पे हम चलेंगे। अगर टेस्ट है तो हम टेस्ट कराएंगे, अगर टेस्ट उनको नहीं करना है या उनके पास और कोई एविडेंस है तो हाजिर करने दो, उसके बाद हम केस लड़ेंगे ना। उससे पहले तो हम अपना स्ट्रेटेजी नहीं बताएंगे आपको। तो क्या रिया में होगा उसी दिन बताएंगे जी। तो क्या रिया और शौविक उन सब के लिए, क्योंकि जानकारी ये आई कि एक ड्रग पेडलर ने पूछताछ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने शौविक का नाम लिया है, इसको लेकर भी केस आगे बढ़ रहा है,
तो शौविक का भी केस इसमें जुड़ सकता है सर, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, जब आएगी मैं आपको बताऊंगी।